तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों हम लोग जो है भारतीय इतिहास के विषय में पढ़ रहे हैं और दोस्तों भारतीय इतिहास में हम लोगों ने धार्मिक आंदोलन देखा कि किस तरह से ईसा के जन्म के जो है 600 वर्ष पूर्व या इसको हम जो है 600 ईस्वी पूर्व 6वीं शताब्दी भी कह सकते हैं में पूरे भारत में या कह सकते हैं कि पूरे विश्व स्तर पर एक तरह का जो है धार्मिक आंदोलन हुआ। अच्छा, इन धार्मिक आंदोलनों का जो है सामान्य जो जन थे उनके धर्म के क्षेत्र पर ही नहीं प्रभाव पड़ा, अपितु इसके साथ साथ जो उस समय की राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक व्यवस्थाएं थी उन पर भी बड़ा व्यापक इसका असर पड़ा। और यहाँ से हम लोग देखेंगे कि किस तरह से धार्मिक आंदोलन की वजह से लोगों के जो है धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक के जीवन में परिवर्तन के फलस्वरूप जो है व्यापक परिवर्तन आए। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग जो है महाजनपदों के उदय और जो है थोड़ा बहुत मगध साम्राज्य के विषय में पढ़ेंगे। तो उस समय के कौन कौन से महाजनपद थे और कहाँ पर उनकी स्थिति है, तो उनके सिचुएशन के भी मतलब उनके लोकेशंस के विषय में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो शुरू दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा बड़ा प्यारा सा टॉपिक होने वाला है महाजनपद और मगध साम्राज्य। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लोगों के जीवन में क्या हुए, बड़े व्यापक बदलाव हुए और इस बदलाव की वजह से जो थे, जो जन थे, अब उनका क्या हुआ, विस्तार हुआ और उस विस्तार के फलस्वरूप कई सारे महाजनपदों का जो है क्या हुआ, अवयुद्ध हुआ। इन महाजनपदों की सूची जो है अंगुत्तर निकाय, तो ये अंगुत्तर निकाय में दी गई है। अंगुत्तर निकाय में जो है उस समय के जो है 16 महाजनपदों का वर्णन है। कितने महाजनपदों का, 16 महाजनपदों का वर्णन है। तो ये तथ्य ध्यान देंगे, ठीक है, कि अंगुत्तर निकाय में जो है, ठीक है, 16 महाजनपदों का जो है उल्लेख मिलता है। ध्यान देंगे, अंगुत्तर निकाय जो है हमारा क्या है, एक बौद्ध ग्रंथ है और इसके साथ साथ हमारा जो है जैन ग्रंथ भगवती सूत्र। तो ध्यान देंगे, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी जो है 16 राज्यों का वर्णन है। तो कह सकते हैं कि महाजनपदों के विषय में मुख्य जानकारी के हमारे पास जो स्रोत है वो क्या है, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर सूत्र शब्द छूट गया है तो हम यहाँ पर लिख देते हैं भगवती सूत्र में क्या है, 16 राज्यों का उल्लेख किया गया है। अच्छा, ध्यान देंगे कि अंगुत्तर निकाय और जो है भगवती सूत्र में जिन 16 महाजनपदों और राज्यों का उल्लेख है उनमें कुछ अंतर हो सकता है। तो उस समय जो थे, अगर हम इनको के आधार पर बात करें तो उस समय 2 प्रकार के जनपद थे। पहले जो थे वो राजतंत्र, पहले प्रकार को क्या कहा गया, राजतंत्र कहा गया, और दूसरे जो होते थे वो गणतंत्र कहलाए। तो भगवती सूत्र या अंगुत्तर निकाय के आधार पर इनको जो है हम जो है उस समय के जो हमारे 16 महाजनपद थे उनको 2 प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। पहले प्रकार को हम क्या करते हैं,
राजतंत्र कहेंगे और दूसरे प्रकार को गणतंत्र कहेंगे। राजतंत्र में जो होता है यहाँ का जो शासक या अध्यक्ष वो कौन होगा, राजा होता है। और गणतंत्र में जो शासक कह सकते हैं या अध्यक्ष किसी एक व्यक्ति नहीं यानी संघ या गण का शासन होता है। तो इस तत्व को आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। राजतंत्र में जो है शासक कह सकते हैं राजा होता है और गणतंत्र में संघ या जो गण होते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, शासन करते हैं। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। वैशाली का लिच्छवी गणराज्य। विश्व का सबसे पुरातन गणराज्य माना जाता है जिसका गठन ईसा के जन्म से 500 ईस्वी पूर्व माना जाता है। तो ये तथ्य ध्यान देंगे, जो हमारा वैशाली का लिच्छवी गणराज्य है, ठीक है, ये दुनिया का सबसे प्राचीनतम जो है गणतंत्र माना जाता है, जिसका स्थापना जो है ईसा से 500 ईस्वी पूर्व हुई थी और ये बल्जिस्टम की राजधानी थी। ये तथ्य जो है आप लोग नोट करके रखेंगे, बल्जिस्टम की राजधानी थी। अब हम लोग जो है एक एक करके सारे जो है, ठीक है, ये महाजनपदों के विषय में जानेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा महाजनपद था ये था अंग। पहला नहीं कर सकते, मतलब क्रम के हिसाब से हम जो है सबसे पहले किसकी बात करेंगे, चर्चा करेंगे, अंग महाजनपद की। तो ये अंग महाजनपद जो है, ठीक है, ये बिहार के मुंगेर में स्थित, कहां पर स्थित है, बिहार के मुंगेर में स्थित था। तो इस तथ्य को आप लोग ध्यान देंगे। जो हमारा पहला महाजनपद है वो कौन सा है, अंग है, अंग था और ये कहां पर स्थित था, बिहार के जो है मुंगेर में। तो ये बिहार के मुंगेर में स्थित था और इसकी राजधानी चंपा थी। तो ये चीज तथ्य आप लोग ध्यान देंगे, इसकी राजधानी क्या थी, चंपा थी। अच्छा, इसका जो है प्राचीनतम जो उल्लेख है या प्राचीनतम नाम मालिनी। मालिनी था। तो ध्यान देंगे हमारा जो है 16 महाजनपद में एक महत्वपूर्ण महाजनपद अंग था जो बिहार के मुंगेर में स्थित था और इसकी राजधानी चंपा थी, जिसको मालिनी भी कहते थे। अच्छा, दूसरा हमारा जो महाजनपद था उसका नाम मगध महाजनपद। मगध महाजनपद और इसकी राजधानी ग्रीव ब्रज कहां पर, राजगृह। ठीक है, तो ये ध्यान देके ग्रीव ब्रज या राजगृह थी। हमारा जो है थोड़ा बैकग्राउंड में साउंड की वजह से रोकना पड़ा हमें वीडियो। तो हमारा जो दूसरा महाजनपद मगध महाजनपद, जिसकी राजधानी ग्रीव
ब्रज या जिसको राजगृह कहते हैं। तो ये थी राजगृह थी। अच्छा ध्यान देंगे, जो हमारा मगध है आज के आधुनिक पटना, जिसमें क्या हम ले सकते हैं मगध, जो उस समय का मगध महाजनपद था, उसमें हमारा जो है आधुनिक पटना, गया का कुछ भाग और शाहाबाद जिला ले सकते हैं। तो हमारा जो मगध साम्राज्य था ये आधुनिक पटना, फिर गया के कुछ हिस्सों और शाहाबाद जिले को मिला करके था। अच्छा, इसका जो सर्वप्रथम उल्लेख है वो अथर्ववेद में मिलता है। तो ये ध्यान देंगे क्योंकि प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि मगध का जो है प्रारंभिक उल्लेख मिलता है। तो किस पर ध्यान देना है आपको, इसका जो है प्रारंभिक उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। हालांकि इसका ऋग्वेद में कोई उल्लेख नहीं है। तो इस चीज को ध्यान देंगे कि मगध महाजनपद के विषय में जो प्रारंभिक उल्लेख है वो किसमें मिलता है, अथर्ववेद में मिलता है। तो चले अगले महाजनपद की तरफ बढ़ते हैं, मल्ल गणराज। तो ये हमारा तीसरा जो है महाजनपद क्या था, मल्ल गणराज, और इसकी राजधानी कुशीनगर, आधुनिक कुशीनगर। जो कहां पर है, कशिया के पास है। तो ध्यान देंगे हमारा जो अगला ये महाजनपद है मल्ल गणराज, और ये उस समय का जो है उत्तर भारत का एक अत्यधिक शक्तिशाली जो है हमारा गणराज्य था, जिसकी राजधानी कुशीनगर या कशिया, और वर्तमान समय में इसको कुशीनगर के नाम से हम लोग जानते हैं। और इसी कुशीनगर में ही हमारे महात्मा बुद्ध का जो है क्या हुआ था, महापरिनिर्वाण हुआ था। और उनके महापरिनिर्वाण के कारण जो है आज कुशीनगर जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त एक स्थल है। ठीक है, तो इस चीज को, तथ्य को बिल्कुल आप लोग ध्यान में रखेंगे। हमारा जो चौथा महाजनपद है ये काशी। तो ये काशी हमारी जो है एक प्राचीनतम नगरी मानी जाती है, और ऐसा माना जाता है जिन श्रुतियों के अनुसार कि काशी को जो है भगवान शिव ने क्या किया था, प्रोटेक्ट किया था। ठीक है, और इसकी जो राजधानी थी वाराणसी थी। पांचवा महाजनपद कौशल। इसकी राजधानी जो है श्रावस्ती या अयोध्या थी। फिर छठवां महाजनपद पांचाल। अब इसकी जो है दो राजधानियां थी, उत्तरी पांचाल की अहिच्छत्र और दक्षिणी पांचाल की कामटिंग। महाजनपद हमारा ध्यान देंगे, सातवां महाजनपद कुरु। इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ
8वां जो है महाजनपद ये बज्जी था, बज्जी गणराज, और इसकी राजधानियां विदेह एवं मिथिला। तो इसकी 2 राजधानियां थी, पहली थी विदेह और दूसरी मिथिला। तो ध्यान देंगे, ठीक है। हमारा जो बज्जी गणराज था या बज्जी महाजनपद, उसकी 2 राजधानियां विदेह एवं मिथिला थी। 9वां महाजनपद मत्स्य महाजनपद, जिसकी राजधानी विराटनगर, जो ये राजस्थान के जयपुर में थी। 10वां महाजनपद वत्स महाजनपद, जिसकी राजधानी कौशाम्बी यानी इलाहाबाद में। 11वां हमारा जो है शूरसेन हमारा, इसकी राजधानी मथुरा थी। 12वां हमारा जो है चेदी महाजनपद, जिसकी राजधानी जो है शुक्तिवती, या जिसको हम जो है शुक्तिमती कहेंगे, शुक्तिमती थी। 13वां महाजनपद अशमक महाजनपद था, जिसकी राजधानी जो है पोतन या पोटली थी। और ध्यान देंगे, इन 16 महाजनपदों में दक्षिण भारत में हमारा एकमात्र जो है स्थित महाजनपद अशमक महाजनपद ही था। इसकी राजधानी क्या रखनी है, पोतन या पोटली थी। फिर हमारा 14वां जो महाजनपद है अवंती। अब इसकी भी जो है ये 2 भागों में बटा था। उत्तरी अवंती, इसकी राजधानी जो है उज्जैन थी, और दक्षिणी अवंती, इसकी राजधानी महिष्मती थी। 15वां हमारा महाजनपद गांधार, इसकी राजधानी तक्षशिला थी। और 16वां हमारा जो महाजनपद कम्बोज, या जो है इसकी राजधानी थी हाटक, और ये हमारा कहाँ पर स्थित था, कश्मीर में। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने जो है हमारे 16 महाजनपद और उनकी राजधानियों के विषय में पढ़ा। ध्यान देंगे, हमारा जो है महाजनपदों से एक प्रश्न निश्चित रूप से बनता है, ठीक है। तो यहाँ से जो है ये राजधानियां और महाजनपद और उनकी राजधानियों को अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे, ताकि यहाँ से आपका कोई प्रश्न आए तो छूटे ना। चले अब थोड़ा सा हम लोग मगध साम्राज्य के विषय में चर्चा करेंगे। तो मगध साम्राज्य में जो है प्राचीनतम राजवंश की जो स्थापना थी, मगध साम्राज्य में प्राचीनतम राजवंश की स्थापना जो है बृहदत्त। ध्यान देंगे, मगध साम्राज्य में जो प्राचीनतम राजवंश है उसकी स्थापना किसने की थी, बृहदत्त ने। और बृहदत्त के पिता का नाम जो है वसु पाया जाता है, और बृहदत्त के जो पुत्र थे इनका नाम जो है जरासंध पाया जाता है। वही जरासंध है ये जिनका उल्लेख जो है महाभारत में आया है, ठीक है। तो ये ध्यान देंगे, ठीक है, कि हमारा जो मगध साम्राज्य है उसमें प्राचीनतम जो है राजवंश की स्थापना किसने की थी, बृहदत्त ने। और बृहदत्त के पिता का नाम जो है वसु था, और इनके पुत्र का नाम जो है जरासंध पाया जाता है। और जरासंध जो है ये हमारे उस समय के जो है भारतीय इतिहास के एक वीर और पराक्रमी योद्धा थे, जिनका वर्णन जो है महाभारत काल में भी आया है, ठीक है। और हम कह सकते हैं कि जो मगध साम्राज्य का प्राचीनतम वंश है उसका वर्णन हमारे जो है महाभारत और पुराणों में भी मिलता है। और दोस्तों आज के वीडियो में बस हम लोग इतना ही देखेंगे। बाकी जो है मगध साम्राज्य के जो 3 और वंश हैं, जिसमें हर्यक वंश है, शिशुनाग वंश है और नंद वंश है,
तो इन तीनों वंशों की चर्चा हम एक अलग वीडियो में करेंगे। ठीक है, यहाँ से जो इम्पोर्टेंट था मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, इसके बाद जो है हम लोग अगले वाले वीडियो में, ठीक है, अन्य तथ्यों के विषय में चर्चा करेंगे। बस ध्यान दीजिए, अगले वाले वीडियो में हम लोग जो है हमारे मगध साम्राज्य के जो 3 और वंश हैं, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश, उनके विषय में पढ़ेंगे। फिर हम लोग मौर्य वंश के विषय में